प्रयागराज सिविल लाइन में बैठे हैं जहां पर हमारे होलकर सेना की टीम मौजूद है और हम चाहेंगे कि हम होलकर सेना की टीम से बात करें इसमें कि उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं अपने सेना टीम को लेकर के। हमारे बीच में मौजूद हैं होलकर सेना टीम के जो है प्रदेश संयोजक सुगनपाल जी। मैं चाहूंगा कि आप अपने होलकर सेना को लेकर के क्या रणनीतियां तैयार कर रहे हैं उसके लिए बात बताएं जरा। आपके चैनल के माध्यम से, लाइव इंडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो होलकर सेना संगठन है ये कई वर्षों से चली आ रही है, लेकिन आज के डेट में होलकर सेना जिला नहीं पूरे प्रदेश में अपने नाम से जाने लगी और लोग जुड़ भी रहे हैं हम लोगों से। होलकर सेना का मकसद ये है कि जहां न्याय हो रहा है वहां न्याय दिलाने का काम करेंगे हम लोग। जैसे आपके प्रदेश संयोजक हैं आप सेना में, अब तक मतलब कि प्रदेश में कितनी आपकी टीम का विस्तार हुआ है, आपकी टीम क्या क्या काम कर रही है, किन किन बिंदुओं पर काम कर रही है? अब तक हमारे संगठन 5 साल से देखा जाए तो हर जगह हम लोग जाने का काम किए, लोगों को जोड़ने का काम किए, जहां न्याय हो रहा है वहां न्याय दिलाने का काम किए। और कहीं ना कहीं यहाँ आप लोग देखे भी होंगे कहीं ना कहीं चैनल के माध्यम से कि होलकर सेना मजबूत अपने दम पे खड़ी होकर न्याय दिलाने का काम करती है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव विवेक पाल टाइगर हैं और छोटे भाई वेद प्रकाश पाल जी हैं जो जिला उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और शिवव्रत पाल हैं जिला संयोजक हैं, जितेंद्र पाल जिला अध्यक्ष हैं। सभी लोग मिलके जो प्रकरण भी हो, जितने भी हमारे हैं, दीपक पाल नायक जी हैं, जितना भी हो सकता है हम लोग न्याय दिलाने का काम करेंगे। और एक चीज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर इंसाफ नहीं दिलाएंगे ना, अगर इंसाफ नहीं दिला पाएंगे होलकर सेना, तो ये समझ लीजिए कोई आंदोलन, कोई पार्टी नहीं दिला पाएगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात दिलाना चाहता हूँ। जैसे आप अध्यक्ष जी, ये कहना चाहूंगा कि अपने प्रदेश में वर्तमान समय में बहुत अत्याचार बढ़े हैं और पिछले विगत 1 महीनों में अभी एक ताजा प्रकरण है लोहंडा, कौशाम्बी का लोहंडा प्रकरण है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? लोहंडा प्रकरण में आप मालूम कर लीजिए, सबसे पहले होलकर सेना जाके काम की है। होलकर सेना ने आवाज उठाया है। होलकर सेना का हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष वेद प्रकाश पाल ने जाके पहुंच के FIR कराई अपनी टीमों के साथ। उसके बाद हम लोग साथियों के साथ पहुंच के सबसे पहले गांव के अंदर जाके परिवार को मिलके ढांचा दिया कि हम आपके साथ हैं। उसके बाद जितने भी संगठन, जितनी पार्टियां हैं, उसके बाद जाने का काम किए हैं। जैसे अभी कल की घटना, ताजा घटना, देवरिया में विद्यालय संचालक की हत्या कर दी गई, उस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब उस विषय पे जानकारी हुई है कि उस विषय पे मुद्दे पे जाएंगे। वहां जाने के बाद जैसी जानकारी होगी उस हिसाब से सब संगठन उस पर काम करेगी। संगठन हमारी जब तक कोई चीजों के बारे में भरपूर जानकारी नहीं कर लेती है, हवा में काम नहीं करती है। ये सबसे चलिए हम अब बात करेंगे हमारे होलकर सेना के राष्ट्रीय महासचिव विवेक पाल टाइगर। मैं उनसे चाहूंगा कि जो है होलकर सेना में अब तक से क्या क्या उपलब्धियां रही हैं और आगे आने वाले समय में आप अपने समाज के लिए, होलकर सेना के लिए क्या क्या करने वाले हैं, उनसे हम बात करेंगे विवेक पाल टाइगर। बहुत बहुत धन्यवाद खबर लाइव इंडिया। मैं सबसे पहले अब आपके सभी दर्शकों को और जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सब खबर इंडिया लाइव का जो भी, चाहे यूट्यूब का चैनल हो, चाहे फेसबुक का हो, चाहे ट्विटर को हो, आप लोग इनको सब्सक्राइब करके इनको लाइक करके मजबूत करें। क्योंकि आज के समय में जिस समाज का, जिस संगठन का, जिस पार्टी का चौथा स्तंभ मीडिया मजबूत नहीं है, उसकी आवाज गांव के पिछले तबके तक नहीं पहुंच पाती है। जैसा कि आपको मैं कहना चाहूंगा कि ये होलकर जो सेना है ये युवाओं की मजबूत टीम है। युवाओं के प्रोत्साहन के लिए, युवाओं के लिए आपने क्या खास करना तैयार किया? देखिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज होलकर सेना को चलते 10 से 12 साल हो गया है। अगर हम अपनी उपलब्धियां और हमने समाज के लिए क्या संघर्ष किया है, क्या कार्य किया है, तो हो सकता है समय कम पड़ जाए।
मैं संक्षेप में आपको यह बताना चाहूंगा, होलकर सेना का जो सपना है, जो हमारे संगठन का उद्देश्य है कि पैसे की वजह से रोटी क्या कहते हैं, सगाई, पढ़ाई और दवाई, किसी गरीब बेटी की विवाह अगर न हो रहा हो तो होलकर सेना के माध्यम से हम सारे जितने भी हमारे संगठन के एक एक होलकर सेना का सिपाही है, हम लोग चंदा इकट्ठा करके उसकी शादी कराने का काम करेंगे। दूसरी चीज, अगर पैसे की प्रदेश संयोजक जी भी थे, हमारे पिता का एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन उनके पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है। वहां की टीम के द्वारा सूचित किया गया, हम पूरी टीम के साथ गए अपने, उनके पूरे पढ़ाई का पूरा खर्चा, उनके पूरे बैग, उनकी कॉपियां, यहाँ तक कि साइकिल की भी व्यवस्था होलकर सेना की तरफ से दी गई। तो ये एक एग्जाम्पल है। और तीसरी सबसे चीज, हमारे समाज के ऊपर जहां भी अन्याय और अत्याचार हो रहा है, हम लोग सड़क पे ही ना जाके न्यायालयों में भी आपने देखा होगा कि जो पैसा नहीं दे सकता उसके लिए फ्री ऑफ कास्ट जो है, हम लोग न्यायालय में उसका विधिक तरीके से भी निःशुल्क मदद करते हैं। और आपने देखा होगा कि जब थानों पे हमारे लोगों की FIR नहीं दर्ज होती, उनके मुकदमे नहीं दर्ज होता, उनको न्याय नहीं मिलता, तो हमारी टीम जहां भी है, अगर जैसे ही उसको सूचना होती है त्वरित हम लोग जाके उसके न्याय के लिए वहां भी लड़ाई लड़ते हैं। जैसे होलकर सेना में अभी आपने बताया कि युवाओं के लिए ज्यादा प्रयास करते हैं, क्या आपकी टीम में युवाओं के अलावा बुजुर्गों और महिलाओं का भी यूज है या स्थान है? नहीं, एकदम बहुत सही आपने कहा कि जैसा कि देखिए, होता क्या है कि युवा सड़कों पे जो लड़ाई युवा लड़ता है, बुजुर्ग जो है वो हमारा मार्गदर्शक होता है, महिलाएं जो होती हैं वो हमारी सहयोगी होती हैं। तो जिनकी जो उपयोगिता जहां हमें समझ में आती है, तीनों का जो हमें समर्थन है, तीनों जो है हमारी टीम में है, जिनकी जहां उपयोगिता हमें समझ में आती है उनका वहां उपयोग किया जाता है। अच्छा, ये जो आपकी होलकर सेना है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही अभी या अन्य जगह प्रदेश में? नहीं, होलकर सेना हमारे आप देखेंगे 10 से 15 प्रदेशों में है। बहुत जिस स्थिति में हम लोग आज यहाँ उत्तर प्रदेश में है, इससे कम नहीं तो इससे ज्यादा जो है आपको मध्य प्रदेश में जो मिलेगी। वहाँ की टीम भी हमारी मजबूती से काम कर रही है। दिल्ली में जो आपको जो हमारी टीम मिलेगी, बिहार में जो हमारी टीम है, ऐसे आप देखेंगे 10 से 15 जो है प्रदेशों में होलकर सेना इस समय पूर्ण रूप से काम कर रही है। अब मैं आता हूँ, हमारे बीच में है होलकर सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री वेद प्रकाश पाल जी। मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी बात को, आज क्योंकि तीनों महान मूर्तियां एक साथ इकट्ठा है आज प्रयागराज के लाइन इलाके में, तो मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी बात को प्रमुखता से इस बात को मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में आपने अब तक के जो रहा है, सफर रहा है, क्या क्या उपलब्धियां रही, जरा सबको। सबसे पहले मैं लाइव इंडिया खबर के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत वंदन करता हूं। जैसा कि आपने पूछा कि प्रदेश उपाध्यक्ष आप हैं, अभी तक आपकी क्या क्या उपलब्धियां, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम उस अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के साथ खड़े रहते हैं, हमेशा न्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। हम उस अंतिम पंक्ति के बैठे व्यक्ति को भी इंसाफ दिलाने का काम करते हैं साथियों। जैसे चाहे कानपुर देहात की घटनाएं हो, चाहे कानपुर नगर की घटनाएं हो, चाहे जौनपुर में अभी कुछ दिन पहले हम लोग क्या कहते हैं, आग लग जाने से हमारे समाज के व्यक्ति का करीब 15-16 बकरियां जल गई, उनका पूरा घर का सामान जल गया, पूरा घर जल गया था। तो हम लोग जो भी मदद करने का काम किए, हाँ, जो भी खाने पीने की वस्तु से लेकर। महत्वपूर्ण सवाल अभी आ रहा है, जहन में आ रहा है कि क्या ये आपका जो होलकर सेना संगठन है राजनीतिक है या अराजनीतिक संगठन है? क्या ये जो हमारा होलकर सेना संगठन है, ये एक संगठन है, किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। हम लोग अम्बेडकरवादी लोग हैं, संविधान के हिसाब से काम करते हैं और संविधान के हिसाब से सभी साथियों को न्याय देने का काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पाल जी। अब मैं आता हूँ क्योंकि हमारी टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, प्रयागराज से पता हुआ कौशाम्बी है, कौशाम्बी के जिला संयोजक हैं श्री शिवव्रत पाल जी, की आज सभी हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आज समय था एक हमारे चैनल का आगाज का, खबर इंडिया लाइव का। तो मैं एक चैनल के एमडी होने के नाते आज ये लोगों से मुलाकात के लिए आया, तो एक छोटा सा इंटरव्यू बनता ही था। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो जिला संयोजक हैं, पूर्व में जिला अध्यक्ष कौशाम्बी रहे हैं, वर्तमान में आज जिला संयोजक हैं कौशाम्बी, शिवव्रत पाल जी, आपका भी एक 2-4 वक्तव्य तो बनता ही है। तो मैं चाहूँगा कि आप वर्तमान प्रदेश को देखते हुए, अपने कौशाम्बी के हालात को देखते हुए अपनी बात को रखें। क्या कौशाम्बी के हालात हिसाब से चल रहे हैं वर्तमान में? ये क्या
ये कारण क्या है, इसमें सरकार का क्या होना चाहिए और हकीकत क्या है, जरा बताएं। सर्वप्रथम तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जैसा कि आपने पूछा कि कौशाम्बी की स्थिति क्या है, तो इस समय हमारे कौशाम्बी की स्थिति बड़ी ही भयावह बन गई है। समाज पे हमारे अन्याय और अत्याचार इस तरह से जो है व्याप्त हो गया है कि सत्ता पक्ष जो है आरोपियों को और अपराधियों को जो है बचाने में जो है, जहां भी अन्याय अत्याचार होता है वहां पे ये सरकार जो है अपराधियों पे और आरोपियों पर जो है। लोहंदा कांड वहाँ पे आज का सबसे बड़ा मुद्दा हुआ है, कौशाम्बी में पूरे देश का मुद्दा हुआ है और उनका समाज के राष्ट्रीय संगठन है। राष्ट्रीय संगठन होने के नाते आप कौशाम्बी के जिला से जगह जो आज चरकी जिला हुआ है, उस जिले को लेकर के अब तक आपने क्या संगठन उस घटना को लेकर के आपके संगठन ने क्या काम किया? ये लोहंदा कांड पर हमारा संगठन सबसे पहले उस गांव में पहुंचा जब पीड़ित परिवार को गांव से दूर जाने के लिए मजबूर कर दिया गया था, घर छोड़ करके जाना पड़ा था। उस समय जो है सबसे पहले गांव में होलकर सेना टीम जो है बड़े भाई विवेक पाल टाइगर जी के नेतृत्व में, बड़े भाई सुगन पाल जी के नेतृत्व में और वेद भैया के नेतृत्व में, यानी पूरे राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व में जो है हम लोग वहां पर पहुंच करके जो है परिवार को। घटना को लेकर वर्तमान क्या हालत है अब तक? उसमें घटना में आप जैसे कानूनी रूप से क्या कार्रवाई अब तक हुई, क्योंकि आप एक अधिवक्ता भी हैं, उस घटना को बारीकी समझ रहे हैं, अब तक उसमें क्या कार्रवाई हुई, क्या स्थिति आई? देखिए, कानूनी रूप से भी अगर कहा जाए तो अभी तक एक कहावत चली आ रही कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वही हाल न्यायिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था में भी है। क्योंकि देखा जाए तो जहां आरोपी की जमानत की थी, तो एक ही दिन में जमानत जो है डाला जाता है और उसी दिन जो है उसकी बेल हो जाती है। मजिस्ट्रेट नहीं रहते, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को बैठा करके उसकी जमानत करा करके उसको उसी दिन जो है जेल से बाहर कर दिया जाता है। और वहीं पीड़िता के पिता और पीड़िता की मदद करने वाले लोगों के लिए जो है न्यायालय में जो है हड़ताल हो जाती है, बंद हो जाती है और यहाँ तक कि जज जो है छुट्टी लेकर के चले जाते हैं। ये भी जो है कहीं ना कहीं जो है सरकार के दबाव में हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में होलकर सेना के जिला अध्यक्ष हमारे बीच में होलकर सेना के जिला अध्यक्ष वर्तमान में सिंह पाल जी हैं। और आप इस जो कौशाम्बी का वर्तमान मुद्दा है, उस घटना को लेकर के बहुत ही नजदीक से काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपनी बात को कम समय में थोड़ा सा प्राथमिकता भी क्या क्या अब तक हुआ उसमें? कौशाम्बी प्रकरण में सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, लाइव खबर इंडिया के माध्यम से। कौशाम्बी प्रकरण में अभी तक जो हुआ है, सरकार तो हमारे खिलाफ ही है उस प्रकरण में, और विपक्ष भी एक प्रकार से हमारे साथ मजबूत से नहीं खड़ा हुआ है। और रही न्यायालय की बात, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। न्यायालय, जिला न्यायालय जो है वो सरकार के पक्ष में ही गया। सरकार जो कहा वो सरकार के इशारों पे ही जिला न्यायालय चला और वहाँ की पुलिस सब उन्हीं के इशारों पे काम की। हमारे समाज के साथ गलत हुआ है। समाज हमारा क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं इसको लेकर? रणनीति ये है कि हम जिला न्यायालय से तो री-बयान के लिए तैयारी कर दिए हैं। अब हाई कोर्ट में हमारे बड़े भैया एडवोकेट विवेक पाल टाइगर जी उसको देखने के लिए तैयार हैं। अगले ही कल ही शायद उसकी रेड पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये छोटा सा इंटरव्यू हमारे होलकर सेना की टीम के साथ, जहाँ हमारे बीच में प्रयागराज के जिला उपाध्यक्ष